निर्गमन 28। फिर तूने इस्राएलियों में से अपने भाइयों हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतमार नामक के पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और तू अपने भाइयों हारून के लिए वैभव और शोभ के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना, और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वंश बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। और जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं, अर्थात सीनाबंद और एपोद और जामा, 4 खाने का अगरखा, पुरोहित का टोप और कमरबंद। ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनवाए जाए कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और वे सोने और नीले और बैंगनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सीन का कपड़ा ले, और वे एपोद को सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाए, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो। और वह इस तरह से जोड़ा गया कि उसके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहें। और एपोद पर जो काट हुआ पट्टों का होगा, उसकी कनवट उसी के सामने हो, और वे दोनों बिना जोड़ के हो, और सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के वाले और बटी हुई सूक्ष्म सोनी वाले कपड़े के हो। फिर तो सुलैमानी मणि लेकर उन पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदावन उसके नामों में से 6 मणि पर और 6 नाम दूसरे मंडली पर इस्राएल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदावन मणि खोदने वाले के काम से जैसा छाप खोदा जाता है, वैसा ही उन दोनों मंडलियों पर इस्राएल के पुत्रों का नाम खुदावन और उनको सोने के खनों में जड़वा देना। और दोनों मणियों को एपोद के
कंधों पर लगवाना। वे इस्राएलियों के नियुक्त स्मरण दिखलाने वाले मंडली ठहरेगा, अर्थात हारून उसके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाया रहे। फिर सोने के खने बनवाना और डोरियों की न्याय गूथे हुए 2 जंजीर चोखे सोने के बनवाना और गूथे हुए जंजीरों को उन खानों में जड़वाना। फिर नए की चपरास को भी कटवा के काम का बनवाना। एपोद की नई सोने और नीले, बैजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना। वह चौकोर और दोधारी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक बीते की हो और उसमें 4 पत्ती मणि जड़वाना। पहली पत्ती में तो माणिक्य, पद्मरंग और लड़ी हो। दूसरी पत्ती में मरकत, नील मणि और हीरा। तीसरी पत्ती में लसम, सूर्यकत और नीलम और चौथी पत्ती में कीरोज, सुलोमनी मणि और यथब हो। ये सब सोने के खनों में जड़ा जाए और इस्राएल के पुत्र के जितने नाम हैं उतने मणि हो, अर्थात उनके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदे 12 गोत्रों में से एक का नाम एक मणि पर ऐसे खुदे जाए जैसे छाप खोद जाता है। फिर चपरास पर डोरियों की न्याय गूथे हुए चोखे सोने की जंजीर लगवाना और चपरास में सोने की 2 कड़ियाँ लगवाना और दोनों कड़ियों को चपरासी के दोनों सिरों पर लगवाना और सोने के दोनों गूथे जंजीरों को उन दोनों कड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होगी लगवाना और गूथे हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकीरी सिरों को दोनों खानों में जड़वा के एपोद के दोनों कंधों के कंधों पर उसके समहेने लगवाना।